ओम शांति। डिवाइन हीलिंग चैनल में फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट सेशन में हम मड थेरेपी के बारे में हम जाने थे और आज चर्चा करेंगे कि वाटर थेरेपी के बारे में। पानी का सबसे ज़्यादा महत्व है इस शरीर में। इस शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, पहले से हम चर्चा किए थे। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, शीत, आप, तेज, मरुत, व्योम, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो ये शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, सबसे मुख्य ये है पानी, क्योंकि 70% वाटर इस शरीर में है। अगर पानी का कोई भी प्रॉब्लम होता है शरीर में तो ये ज़रूर शरीर अस्वस्थ होगा। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि वाटर को थेरेपी के हिसाब से कैसे लेंगे, कौन से डिजीज में हम कैसे यूज करेंगे, ताकि वो शरीर ठीक रहे। तो पहले हम जानते हैं कि ये कब से ये थेरेपी के हिसाब से यूज हुआ। पहले ज़माने से जब से ये माना पृथ्वी शुरू हुआ, ये पानी से ही सब कुछ चलता आ रहा है। अगर जीवन है, पानी है तो जीवन है। पानी के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो इसीलिए तो पानी को पहले से ही साधु सन्यासी, मुनि ऋषि वो थेरेपी के हिसाब से नहीं देखते थे, लेकिन यूज करते थे और वो ठीक हो जाते थे। बहुत सारे बीमारियों में उसका यूटिलाइजेशन वो जानते थे, लेकिन आजकल हम नहीं कर रहे हैं और उसको जानते भी नहीं हैं। लेकिन अभी साइंस इतना आगे बढ़ गया है, उसको रिसर्च करके, बहुत सारे साइंटिस्ट उसको रिसर्च करके पानी में क्या क्या तत्व है और पानी को कैसे हम इस शरीर में यूज करेंगे, एक थेरेपी के हिसाब से यूज करेंगे, ताकि सरल या सहज और बिना रुपया के, बिना पैसा के वो ठीक हो सकते हैं। हम घर में इसको यूज कर सकते हैं। तो चले अब देखते हैं कि पहले ये पानी का क्या क्या प्रॉपर्टी है, पानी में क्या क्या तत्व है, या कौन सा काम करता है, उसका बेनिफिट क्या है शरीर में, और फिर देखेंगे कि उसको कैसे यूज करेंगे और कौन से डिजीज में किस प्रकार से यूज करेंगे। ठीक है ना। तो पहला प्रॉपर्टी जैसे कि पानी का है एंटीपायरेटिक। अगर बुखार हो रहा है, टेम्परेचर को ठीक करने में या बैलेंस करने में पानी का रोल सबसे बहुत ज़्यादा है। जैसे कि देखिए, आप किसी को अगर बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, तो स्पंजिंग करते हैं। स्पंजिंग पानी लेके स्पंजिंग करने से वो धीरे धीरे बुखार उतर जाता है। हम क्या करते हैं, हॉट फूड बांध देते हैं, और एक कंबल जैसा लपेट लेते हैं और हॉट फूड बांध दे देते हैं, तो वो पसीने के हिसाब से वो बुखार ठीक हो जाता है। इसलिए ये एंटीपायरेटिक के हिसाब से बहुत यूज होता है, पानी को हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये सेडेटिव के रूप में काम करता है। अगर पानी ठीक तरह से नहीं पिएंगे तो नींद ठीक तरह से नहीं होगा। नींद को अगर बैलेंस करना है तो पानी को हम यूज कर सकते हैं। और एक मेथड है, जैसे कि हमारा स्पाइनल बाथ है, स्पाइनल स्प्रे या स्पाइनल बाथ देते हैं नींद के लिए। ये सेडेटिव के जैसा बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट है, एनाल्जेसिक के हिसाब से काम करता है। एनाल्जेसिक माने क्या है, पेन किलर। आजकल कोई भी शरीर में कहाँ पर भी कुछ भी दर्द हो रहा है तो तुरंत हम पेन किलर ले लिए, लेकिन वो बिना पेन किलर लेते हुए हम पानी को पेन किलर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, चाहे गर्म पानी चाहे ठंडा पानी, कौन से डिजीज में, कौन से प्रॉब्लम में हम ठंडा पानी यूज करेंगे, आइस का यूज करेंगे, और कौन से केसेस में हम गर्म का यूज करेंगे, उसको सिर्फ पता चलना है, हमको पता करना है। तो इसको एनाल्जेसिक के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये इसका बहुत एक अच्छा प्रॉपर्टी है, लैक्जेटिव। लैक्जेटिव, अगर पानी ठीक तरह से यूज नहीं कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए पानी का उपयोग सबसे अच्छा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सुबह सुबह उठते ही 2 ग्लास वार्म वाटर लेने के लिए, पीने के लिए कहते हैं। क्योंकि सुबह सुबह अगर वार्म वाटर लेंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन इजीली क्लियर हो जाएगा ना। तो उसको बोलते हैं हम उषापान, नेचुरोपैथी में उसको उषापान बोलते हैं हम।
तो सुबह सुबह सबसे अच्छा है, उठने के बाद तुरंत बाद ही हम उषा पान ले लेते हैं। 2 ग्लास वार्म वाटर अगर ले लेंगे तो उसमें जैसे कि कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर हो जाता है, और जिनको भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें ठीक हो जाता है। इसीलिए सबसे बहुत अच्छा है उषा पान करना, ठीक है ना। तो इसीलिए ये लाक्जेक्टिव का भी काम करता है। ये दूसरा नेक्स्ट है, ये जैसे कि एंटीबायोटिक के हिसाब से भी काम करता है। अगर पानी को ठीक तरह से यूज कर रहे हैं तो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन भी बहुत कम होता है, इसलिए इसको लाक्जेक्टिव के हिसाब से भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। अगर पानी सफिशिएंट नहीं पिएंगे तो बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, चाहे कितना भी आप अलग कोई भी चीज़ यूज कर लें। लेकिन पानी ही एक ऐसा चीज़ है जो पूरा शरीर को ये डिटॉक्सिफाई करता है। ये एलिमिनेटिव भी है, ये एक्सपेक्टोरेंट भी है। जैसे कि पानी से भी हम अगर कफ जमा हुआ है छाती में तो उसको भी निकाल सकते हैं पानी से। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की उसका प्रॉपर्टीज़ है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जिनको, जैसे कि टेंशन है या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या कोई भी मेंटल डिजॉर्डर है, इन सभी केसेस में भी हम पानी को यूज करते हैं और इनको ठीक करते हैं। तो अभी देखेंगे कि वाटर को कैसे हम थेरेपी के हिसाब से यूज करेंगे, कौन से थेरेपी हम करते हैं। पहले देखिए, नेचुरोपैथी हम जब सेंटर में कोई भी आते हैं पेशेंट, तो पहले उसको पहला कार्य है हमारा उसके शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। और डिटॉक्सिफाई सबसे पहला चीज़ है पेट को साफ़ करना। और पेट को साफ़ करने के लिए एक अच्छा मेथड है एनिमा। हॉस्पिटल में भी एनिमा दिया जाता है, लेकिन वो सोप वाटर दिया जाता है, लेकिन हम वो एनिमा में थोड़ा सा वार्म वाटर और थोड़ा सा नींबू डालते हैं, नींबू डाल के देते हैं। उसको इंटेस्टाइन को पहले क्लियर करना है। इसलिए इस तरह का एक पॉट होता है, ये एक एनिमा पॉट है। इसमें पानी लिया जाता है वार्म वाटर, और कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी लिया जाता है, और ये एक पाइप है। तो बहुत सिंपल मेथड है ये है, और इसको अगर आप भी खरीद सकते हैं, इसको घर में भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको अगर हम एनस में डालेंगे, थोड़ा सा नारियल का तेल या घी डाल के इसमें लगा के अगर एनस में डालेंगे, और इसमें एक स्विच होता है, इस स्विच को अगर हम ऑन कर देंगे तो पूरा पानी पेट के अंदर चला जाएगा। हाँ, और कुछ मिनटों के बाद इसको क्या करेंगे कि आप लेट्रिन चले जाएंगे तो पूरा पेट साफ क्लियर हो जाएगा। ये एक सहज मेथड है एनिमा। तो पहले हम पेट को साफ़ करते हैं। पेट से ही बहुत सारी बीमारियां निकलता रहता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। बहुत दिन तक अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो पाइल्स, फिस्टुला, फिशर ये सब कुछ निकलेगा। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करना है, और ये पानी से ही ठीक हो सकता है। इसीलिए ये सबसे बहुत अच्छा मेथड है ये एनिमा। दूसरा है हम देते हैं हिप बाथ। हिप बाथ क्या होता है, ये बहुत बड़ा पॉट होता है, और इसमें हिप पूरा घुटने से लेके ये चेस्ट तक नीचे पूरा पानी रहता है। इसमें कम से कम आधा घंटा तक पानी में बैठते हैं। 3 तरह का पानी होता है ये, जैसे कि एक वार्म वाटर है, एक कोल्ड वाटर है, और एक नॉर्मल न्यूट्रल वाटर है। किसी किसी को हम गर्म पानी में बिठाते हैं या वार्म वाटर में, किसी किसी को हम ठंडे पानी में बिठाते हैं, और किसी किसी को हम नेचुरल वाटर में हम बिठाते हैं। तो जैसे कि किसी को पाइल्स है, पेनफुल पाइल्स है, वो वार्म वाटर में बैठेगा। किसी को अगर जैसे कि पेन है, स्पाइनल पेन है, या टेल बोन में कुछ पेन है, बैक पेन है, वो वार्म वाटर में। कोई भी पेन केस में आप वार्म लेंगे। और दूसरा है जैसे कि किनको मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है तो भी वो वार्म लेगा। किसी को अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री या ऐसा कुछ हुआ है, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, इसमें वो क्या लेगा कि वो ठंडा पानी लेगा। हाँ, ठंडा पानी वो ले सकता है। इसलिए ये अलग अलग पानी में वो उनको बिठाते हैं। वो हिप बाथ एक बहुत अच्छा सहज ही मेथड। आप अपने बाथरूम में एक बहुत बड़ा टब ले लीजिएगा, और उसमें अगर जो भी प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से गर्म लेंगे या ठंडा लेंगे, सिलेक्ट करके उसको ले सकते हैं। किसी किसी में क्या होता है कि दोनों लेना पड़ता है, हाँ, वार्म वाटर भी और ठंड पानी, ये दोनों भी लेना पड़ता है। जैसे कि
देखेंगे कि हम किसी को पेन भी है और इन्फ्लामेशन भी है, किसी जगह में अगर पेन हुआ है और सूजन भी है, तो इसमें दोनों पानी लेना चाहिए। जैसे कि वार्म वाटर में 2 मिनट बैठेगा और फिर 1 मिनट ठंड पानी में, फिर वार्म वाटर में 2 मिनट, फिर ठंड पानी में 1 मिनट, ऐसे अल्टरनेट करके बैठने से वो पेन भी ठीक हो जाएगा और स्वेलिंग भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है फुट बाथ। ये एक अच्छा तरीका है वाटर थेरेपी में। फुट बाथ जैसे कि आप ले लीजिए गर्म पानी या ठंडा पानी या नॉर्मल वाटर, ज़्यादातर गर्म पानी या ठंडा पानी इसको यूज करते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज होता है वार्म वाटर। क्यों? क्योंकि पैरों से ही सबसे ज़्यादा टॉक्सिक निकलता है। अगर पैर को साफ, हाथ और पैर को साफ रखा जाए तो शरीर में ज़्यादा टॉक्सिक शरीर के अंदर नहीं जाएगा, इसीलिए पैर और हाथ को ज़्यादातर हम साफ रखना चाहिए। तो कौन से केस में हम हॉट फुट बांध देंगे? जैसे कि किनको पूरा शरीर में दर्द हो रहा है, सिर से लेके पाँव तक पूरा शरीर अगर दर्द है, उसमें हम ले सकते हैं हॉट फुट बाथ। दूसरा है घुटने का पेन, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनको रूमेटिक आर्थराइटिस है, जिनको कमर सर्वाइकल या लुम्बार स्पॉन्डिलोसिस है या मस्कुलर पेन भी है, कुछ भी है, तो हम हॉट फुट बाथ ले सकते हैं। जिनको रात में नींद नहीं आता हो, तो अगर वो हॉट फुट बाथ लेंगे तो रात को अच्छी तरह से वो नींद आएगा, क्योंकि सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। फिर जिनको ज़्यादातर ठंड रहता है, जैसे कि छींक खांसी होता है, जिनको कफ होता है ज़्यादा, जिनका इसिनोफिलिया पूरा ज़्यादा होता है, उसमें भी हम हॉट फुट बाथ ले सकते हैं। तो ये सहज तरीका है। कोई भी एक बाल्टी में या एक टॉप में पानी 4-5 लीटर ले लीजिए और पूरा पैरों को डुबोइए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको कीजिए, तो धीरे धीरे ये सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हिप बाथ गया और फुट बाथ गया, और एक होता है कि स्पाइनल बाथ। स्पाइनल बाथ थोड़ा सा बड़ा टॉप में हम ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम गर्म ले सकते हैं, ठंडा ले सकते हैं। कोई भी स्पाइन का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लुम्बार स्पॉन्डिलोसिस है, बैक पेन है, उसमें आप वार्म वाटर लीजिए। और किनको अगर नींद नहीं आता हो या मेंटल टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो ठंडा लीजिए। आजकल एक स्प्रे आ रहा है, स्पाइन में अगर ठंडा पानी स्प्रे करेंगे तो उनको बहुत इजीली नींद आएगा। जिनको फिट्स है, एपिलेप्सी फिट्स है, और जिनको जो भी मेंटली रिटार्डेड हैं, मेंटल टेंशन बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, इन सारे केसेस में हम स्पाइनल बाथ ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट आया कि पेट में भी हम पैक दे सकते हैं। बहुत सारे पैक्स होते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पैक है, मिट्टी का पट्टी जैसे दे रहे थे, ऐसे पानी का भी हम पट्टी दे सकते हैं। ठंड कोल्ड वाटर ले सकते हैं। किसी को अगर हाइपर एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, या पेट का कोई भी प्रॉब्लम है, तो ठंड पानी ले सकते हैं। और पेट में दर्द हो रहा है, किसी के कारण अगर पेट दर्द हो रहा है, तो गर्म पानी ले सकते हैं। किनको एब्डोमिनल पेन है या मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में अगर किसी को पेन होता है, तो उसमें हम वार्म वाटर ले सकते हैं। एब्डोमिनल पैक दीजिए। चेस्ट पैक दे सकते हैं, पानी को भिगो के। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कफ है और जमा हुआ है चेस्ट के अंदर, तो उसमें हम गर्म पानी चेस्ट पैक अगर देंगे तो इजीली वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए चेस्ट पैक दे सकते हैं हम। ऐसे पूरे शरीर में भिन्न भिन्न जगहों पे हम पैक दे सकते हैं, वाटर के पैक दे सकते हैं। और एक है वाटर थेरेपी में और अच्छा है स्टीम बाथ। उसमें क्या होता है, एक स्टीम चैम्बर होता है और उस चैम्बर के अंदर बिठाते हैं उसको। वहाँ पर जैसे कि बहुत सारे पत्ते होते हैं, उस पत्ते को उबाल कर उसका स्टीम दिया जाता है। जैसे कि पत्ता, अब नीम का पत्ता हो, बेल का पत्ता हो, या जैसे कि बासंग का पत्ता हो, ये भिन्न भिन्न प्रकार के पत्ता लेके हम उसको भाप बना के उसको स्टीम चैम्बर में डालते हैं। और स्टीम चैम्बर में पूरा शरीर के चारों तरफ सिर ऊंचा ऊपर रहेगा और नेक से नीचे पूरा स्टीम चैम्बर में पूरा स्टीम रहेगा। तो वो स्टीम क्या करता है कि शरीर के अंदर जो भी पोर होता है वो खुल जाता है,
और इसमें सारे टॉक्सिक निकल जाता है, जिनको एमिनो एसिड ज़्यादा है, जिनको यूरिक एसिड ज़्यादा है, शरीर के अंदर ज़्यादातर टॉक्सिक होता है, तो वो सब कुछ पसीने से वो बाहर निकल जाता है। जिनको मोटापा कम करना है तो भी स्टीम बाथ ले सकते हैं, बहुत काम में आता है फैट डिजल्व करने के लिए। शरीर के अंदर फैट डिपॉजिट, एडिपोज टिश्यू में सारे फैट डिपॉजिट होता है, वो सारे फैट को डिजल्व करने के लिए स्टीम बाथ बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए स्टीम बाथ भी ले सकते हैं। इसका प्रोसीजर कुछ अलग है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा ये स्टीम बाथ का प्रोसीजर क्या है। आप घर में नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसको आप सेंटर में आना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा सेंटर है डुमडुमा में, भुवनेश्वर के अंदर डुमडुमा है, और उस डुमडुमा में एक छोटा सा सेंटर है काया शोधन करके, एक नेचुरल प्राकृतिक परिवेश में ये सेंटर है जहाँ से हम अभी बोल रहे हैं। ये काया शोधन है, ये प्राकृतिक एक सौंदर्य से भरा एक अच्छे स्थान है। यहाँ पर आप आ सकते हैं और ये सारे जो लाभ है इसको आप ले सकते हैं। और भी पानी का बहुत सारे, तो पानी नेक्स्ट है, पानी को पीना सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे पीने में, पानी पीने में। तो पानी को कैसे पीना है हमको, एक कहावत है कि ड्रिंक द सॉलिड एंड ईट द लिक्विड। लिक्विड को खाने के हिसाब से धीरे धीरे करके, जैसे खाना खाते हैं ना, ऐसे धीरे धीरे पीना चाहिए पानी को। और ड्रिंक द सॉलिड मटेरियल जो भी खा रहे हैं उसको ऐसे चबाना चाहिए ताकि वो पूरा लिक्विड हो जाए, तभी उसको अंदर लेना चाहिए। तो पानी को हम जैसे कि जल्दी ना पी के धीरे धीरे आराम से लेना चाहिए, और पानी को बैठ के पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है, कम से कम आधा घंटे के बाद पानी पीना है, या आधा घंटा से पहले पानी लेना है। रात को सोने से पहले ज़्यादा पानी नहीं पीना है, उठने के बाद ज़्यादा पानी पीना है, दिन भर पानी पीना है। अगर रात को आप पानी पी के सो रहे हैं तो रात में नींद डिस्टर्ब होगा, इसीलिए रात को ज़्यादा पानी नहीं लेना। 1 घूंट 2 घूंट या आधा गिलास पानी लेना चाहिए, लेकिन रात को ज़्यादा पानी पीना नहीं चाहिए। अगर रात को ज़्यादा पानी लेंगे तो रात को नींद डिस्टर्ब होगा, बार बार उठेंगे, और सुबह को आपको फ्रेशनेस महसूस नहीं होगा। इसीलिए सुबह उठ के ही पानी पिएं। कम से कम दिन भर एक कोई अगर एडल्ट है तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी लीजिए, बच्चे हों तो 1.5 से 2.5 लीटर पानी लीजिए। और अपने काम के हिसाब से अगर कोई भी शारीरिक कार्य ज़्यादा कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, तो पानी ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कुछ ना कुछ हम बोले वाटर थेरेपी के बारे में। और वाटर थेरेपी में बहुत सारे कुछ है, अगर आप जानना चाहते हैं और कोई बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं ताकि वाटर थेरेपी में ठीक करें, तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट कॉल करके। ठीक है, सभी को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वाटर थेरेपी के बारे में आप देखें, सुने, जाने, और नेक्स्ट अगली बार हम फिर एक थेरेपी के बारे में बोलेंगे। आप सभी को इस चैनल को देखते रहिए, सभी लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, थैंक यू।